हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पार्टनरशिप का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि वहाँ देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आगे क्या मिलने वाला है और आगे समझ में भी आएगा। ठीक है, और नहीं अगर देखेंगे तो आप भी जो आज जो वीडियो आपको मिलेगा वो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पीछे वाला वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें बाकी था, वो बाकी चीज़ को आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं साझा साझा पढ़ रहे हैं जिसको हम साझेदारी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको कल कुछ चीज़ें बताए थे जो बहुत ही ज़रूरी बातें था। आज भी कुछ चीज़ें जो बताएंगे वो भी ज़रूरी बातें। जैसे मान लेते हैं कि राम जो है किसी व्यापार में पैसा निवेश करता है। तो सपोर्ट समझिए कि राम जो है किसी व्यापार में पैसा निवेश करता है, तो निवेश कर रहा है। तो मान लीजिए कि वो राम जो है 5,000 रुपये निवेश किया। ध्यान से समझिएगा, राम जो है 5,000 रुपये निवेश किया। अब श्याम आया, श्याम 6 माह बाद आता है। कितना माह? 6 माह बाद आया। राम जो है 5,000 रुपये पैसे सबसे पहले निवेश किया, उसके बाद 6 माह बाद श्याम आता है और ये जो है 4,000 रुपये निवेश करता है। 4,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। फिर कहता है कि मोहन जो है 9 माह बाद 3,000 रुपये निवेश करता है। तो कहता है कि कुल लाभ, आय नहीं लाभ, कहता है कि 24 माह बाद, यानी 24 माह ना लेके मैं लेता हूँ अभी आपको सिंपल सा 12 माह बाद, यानी 12 माह या वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष के अंत में आपसे कहता है कि कुल लाभ होता है 15,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, ये इस टाइप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको समझना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हम सारी बातें आपको समझाने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले आराम से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। राम किसी व्यापार में पैसा निवेश करता है और 5,000 रुपये निवेश करता है। श्याम 6 माह बाद 4,000 रुपये निवेश करता है। मोहन 9 माह बाद 3,000 रुपये निवेश करता है। 12 माह बाद या वर्ष के अंत में, एग्जाम में ज़्यादातर ये इस टाइप का लैंग्वेज बोलता है, लेकिन याद रखिएगा 12 माह भी कहे, वर्ष के अंत में भी कहे, तो एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, लाभ जो होता है 15,000 रुपये होता है। तो कह रहा है कि मोहन की पूंजी बताइए, मोहन की कुल लाभ। मोहन का लाभ पूछ रहा है आपसे, मोहन का कुल लाभ ना कह के उसको हम लाभ कहें डायरेक्ट, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाभ या श्याम का या राम का, जिसका भी पूछे आप उसका निकाल दीजिए, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, आराम से बनेगा। अब मैं आपको उस चीज़ें को ध्यान से समझा रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कैसे ध्यान देना है समझिए। राम जो यहाँ आपसे बोला था कि कुल जो लाभ हुआ था वर्ष के अंत में कितना हुआ था? 15,000 रुपये हुआ था। यानी जो पूंजी लगा हुआ है यहाँ से कंफर्म हो गया वर्ष के अंत में। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो गया कि पूंजी जो था 1 साल के लिए था। यहाँ से कंफर्म हो गया कि वर्ष के अंत में यानी 1 साल के लिए ही पूंजी था जो सभी लोगों ने लगाया था। तो आखिर हमें तो स्टार्ट यहाँ से करना है, तो आखिर यहाँ राम के लिए क्या करेंगे?
तो राम के लिए यही करेंगे कि राम पैसा को तो निवेश किया, लेकिन यहाँ यही नहीं कहा था कि कितने साल के लिए निवेश किया था, चाहे कितने माह के लिए निवेश किया था। लेकिन अगर नहीं कहा था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जरूर कह दिया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ, यानी कि फर्स्ट में लगाया था इसी ने पैसा, यानी कि इसने साल भर के लिए निवेश किया, तो लिखेंगे 5000 गुने 12 माह। ठीक है, जब भी गुना करेंगे माह से गुना करेंगे, वर्ष से गुना नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा बेहतर रहेगा वर्ष से गुना ना करें। उसके बाद श्याम आता है। श्याम आता है 6 माह बाद। तो टोटल पूंजी निवेश जो पूंजी निवेश हुआ या टोटल लाभ हुआ वो 1 साल में हुआ है। कितने साल में? 1 वर्ष में लाभ हुआ है, यानी कि 12 माह में लाभ हुआ है। तो 6 माह बाद आया, यानी कहने का मतलब है कि पूंजी जो है 6 महीना के बाद उसने लगाया। किसने? श्याम ने। यानी कि 6 महीना बचा, 6 महीना के लिए उसने 4000 रुपये लगाया। तो लिखेंगे 4000 गुने 6 माह। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहता है कि फिर मोहन जो है 9 माह बाद, यानी कि 9 महीना के बाद आया। तो आया तो कितना लगाया? तो जोड़िए आप यहाँ इंटू 9 माह, तो 9 माह कर दीजिए। 9 यानी 3 माह बढ़ा, तो बचा कितना? 12 माह, यानी कि 1 साल पूर्ण बचा कितना, यानी क्या महीना के लिए लगाया? तो 3 महीना के लिए लगाया, तो 3 से गुना कर दीजिए। चीजें सर शायद हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने कितने कितने माह के लिए कितना कितना पूंजी निवेश किया और वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ हुआ। तो देखिए, पहला तो बात है इन लोगों ने ये इतने इतने रुपये निवेश कर दिए। अब समझिएगा, हम सबको जो है बराबर के अनुपात में ले जाएंगे। पूंजी का निवेश ज्ञात करेंगे कि टोटल इतने दिन में इन लोगों का पूंजी का अनुपात क्या हुआ। 0 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 0 0, यानी बराबर सब में कटना चाहिए, ये नहीं है कि कम बेसी कटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या बचा? मेरे पास बचा ये कि 5 गुने 12 बचा, 4 गुने 6 बचा, 3 गुने 3 बचा। अब ध्यान दीजिए, सब में क्या कॉमन कुछ है? हाँ, 3 कॉमन सब में है, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटिए, 3 चौके 12। हमें प्राप्त हुआ 5 गुने 4 अनुपात, सभी अनुपात में रहेंगे क्योंकि पूंजी का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, सभी। उसके बाद 4 गुने 2 अनुपात 3। ठीक है, एक यहाँ एक है, यहाँ कर देते हैं मैं आपके सामने एक। अब देखिए, 5 चौका 20 हुआ अनुपात 4 दूनी 8 हुआ अनुपात 3 बराबर। इस सभी को मिलाकर जो है ना पूंजी निवेश किया तो उसके वर्ष के, यानी कि इन सभी को मिलाकर जो टोटल लाभ हुआ, यानी कि तो जो पूंजी निवेश होने के बाद जो अनुपात में जो आया ये लाभ, टोटल लाभ कितना हुआ वो चीज़ यहाँ बताएगा। तो 20 और 8 28 और 3 31। ठीक है, यानी 15,000 रुपया कुल लाभ हुआ था। टोटल पूंजी मिला कितना? टोटल सब मिलाकर तो 31। उसके बाद आपसे पूछ किसका रहा है? जिसका पूछेगा मैं उसका लगा दे। मान के चलिए कि मैं इसका लगा दिया हूँ मोहन का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं किसका लगाया हूँ? निचला व्यक्ति का। निचला व्यक्ति कौन है? तो निचला व्यक्ति मोहन था। ठीक है, 3,000 रुपये लगा कर निवेश किया। आपसे जो आप पूछेगा वो इसका हम जवाब देंगे। तो 15 या 45 कटेगा नहीं, 31 कटने वाला कोई संख्या रहता तो कट जाता। एग्जाम में आपको कटने लायक देगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कटने लायक नहीं रहेगा। चीजें समझ में आ गई? बराबर 31। ये हमारा हो गया राइट आंसर, यानी कि मोहन को इतना रुपया मिल जाएगा। शायद आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा एक बात मैं आपको नोट करके बता दें। कारण ये है कि ये जो साझेदारी आप पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, आसान कैलकुलेशन है, इसमें चिंता नहीं करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होने के चलते दिक्कतें होती है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ तक समझ गए? थोड़ा इसमें और एक चीज़ वो बताना चाहते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। इसी क्वेश्चन पे कुछ बात और है जो करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए, अभी मैंने बोला कि 6 माह बाद श्याम जो है इतना निवेश करता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे बोल दे कि श्याम खुद जो है, श्याम 2 माह बाद, 2 माह बाद, ध्यान से समझिएगा, 2 माह बाद जो है श्याम जो है 2 माह बाद 3,000
रुपए निकाल लेता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निकाल लेता है। तो फिर पूछेगा कि पूंजी का निवेश क्या होगा, मतलब कि लाभ इतना ही रहेगा, क्या हाल हो, मतलब क्या होगा फिर, तो फिर वही सिस्टम करेंगे। 5,000 सब में जो है कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। गुने इसको 12 लगा देता हूँ, नीचे वाला बचा श्याम के लिए। तो श्याम 6 माह बाद लगाया कितना पैसा, 4,000 रुपया लगाया, तो 6 महीना के लिए लगाया था, लेकिन फिर बोल रहा है कि 2 माह बाद जो है 3,000 निकाल लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 माह बाद जो है निकाल लिया, तो 6 महीना के लिए लगाया था, 2 माह बाद निकाल लिया, यानी कि 2 माह तक उसका कितना पैसा चला, 2 माह बाद निकाला। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 माह यहाँ पूरा, इतने दिन तक ही चुपचाप जो है उसने 4,000 रुपया चलने दिया। यानी 2 माह बाद कहा, तो यहाँ लिखेंगे 4,000 गुने 2, ठीक है। 2 माह का पैसा निकल जाएगा इसका। नेक्स्ट 2 माह बाद, 2 माह बाद यानी कि 4,000 रुपये 2 माह तक चला। उसके बाद 2 माह बाद निकाल लिया कितना, 3,000 निकाला था, बचा कितना, 1,000 रुपया प्लस, ध्यान दीजिए, अब प्लस तो लिखेंगे 1,000 गुने, अब गुने में क्या लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए, 6 महीना तो 6 महीना बाद आया था, 6 महीना में जो है कि 2 महीना तक आप अपना काम कर लिया, 2 महीना लगाया, 2 महीना 4,000 रुपये तक चला, उसके बाद निकाल लेता है तो बचता है 1,000 रुपया। अब 6 महीना के लिए ही इसका लगा था, क्योंकि टोटल तो साल भर का है, तो अब 6 महीना के लिए लगा था, 6 में 2 निकल गया तो बचा कितना, 4, तब यहाँ लिखेंगे हम 4 महीना, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि 4 माह के लिए लगाया। नेक्स्ट वैसा ही करेंगे अगला, इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 3,000 गुने 9 माह बाद आया, तो 9 माह बाद आया, यानी कहने का मतलब है कि 3 महीना के लिए सिर्फ लगाया पैसा। अब जो है सबका कैलकुलेशन करिए, चलिए इसको भी मैं इसको उसी तरह के डबल जीरो लगा देता हूँ ताकि बेहतर रहे, चीज़ों को समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सवाल बताया था, ये हम कैसे जानेंगे कि इसका 6 माह पूरा गया, क्योंकि 6 माह बाद आया, यानी 6 माह बीत चुका है, 6 माह बचा हुआ है, उसके लिए आया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 माह है और यहाँ 2 माह, टोटल मिला के कितना हुआ, 6 माह। यही प्रूफ करता है कि ये व्यक्ति जो है 6 माह के लिए ही आया था, ठीक है। अब जो जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से करें, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यहाँ सब पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8,000 प्लस 4,000, तो सब मिला के 12,000 हो जाएगा। 1 2 3 खत्म कीजिए, 12,000, यानी कि 5 गुने 12, 8 4 12, 3 और 3 3 तिहाई 9, ठीक है। अब हमारा जो है इसके आधार पर टोटल लाभ जितना है इनको लिख देंगे, 5 गुने 12 करके, फिर प्लस करेंगे, फिर 12, फिर प्लस करेंगे, फिर 9, और जिसका पूछेगा राम का, श्याम का, मोहन का, यहाँ पे रख देंगे राम श्याम का अनुपात, और हमारा आ जाएगा आंसर। शायद उम्मीद है आपको बहुत समझ में बढ़िया आया होगा। यही इसी तरह का क्वेश्चन में बढ़ाने का जो तरीका होता है यहाँ से होता है ज़्यादा, यहाँ से आपको समझना है, और यहाँ से भी आपको समझना है कि 9 माह बाद आया, तो आपको समझ लेना है, ये नहीं पहले ही आपको डिसीजन नहीं लेना है कि चीज 9 माह बाद आया तो हम कितने माह बैक करके चले, कितने माह बचा हुआ है, ये चीज़ों को समझना है कि कितने माह बचा हुआ है। तो ये चीज़ें क्लियर कब होती है, जब लाभ आपको बताता है ना कि लाभ जो है इतने माह, इतने वर्ष के बाद हुआ, चाहे 36 महीना के बाद इतना लाभ हुआ, 24 महीना के बाद 15,000 लाभ हुआ, 18 महीना के बाद 15,000 लाभ हुआ, तो 18 महीना कह देगा तो 9 माह तक के बाद आया, यानी कि 9 और 9 18 होता है, यानी 9 माह बीतने के बाद आया, बाकी बचा हुआ से पूंजी निवेश करेगा उतना माह के लिए, समझ गए। तो हमें उम्मीद है आपको जरूर ही समझ में आ गया होगा। चलिए और बताते हैं इसी में बात क्या है सही चीज़। चलिए देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन इस टाइप्स का है जिसको आप गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है क्वेश्चन, उसको समझिएगा। क्वेश्चन है 3 गाय वाला एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, टोटल 3 व्यक्ति है। ये 3 वो व्यक्ति है, ए और बी और सी। ये क्या करता है कि 6650 गाय क्या करता है, खरीद लेता है। क्या करता है, किराए पर ले लेता है कहेंगे हम, और यानी कि इतना गाय जो है इन लोग तीनों मिलकर ले लेता है। अब ये तीनों की कहानी सुनिएगा, आगे क्या क्या चलता है।
चीज़ों को समझ में अभी अभी के अभी तुरंत आ जाएगा कि आखिर तीनों जो गाय लिया तो इस पे क्वेश्चन किस टाइप्स के बनेंगे, वो मैं आपको अभी तुरंत के तुरंत बता देता हूँ। मान लेते हैं कि गाय ए चराने वाला व्यक्ति जो है 18 गाय को 4 माह चराया, 4 माह चराया, 18 को गाय लिया और उसने 4 माह चराया, ठीक है। गाय को कितने माह? 4 माह चराया। और बी ने जो है 16 गाय लेता है, 16 गाय लेता है और जो है 6 माह चराता है। कितने माह? 6 माह चराता है, ठीक है, चराया। चीजों को समझिएगा। ए जो है 18 गाय लिया, 4 माह चराया। बी जो है इतना गाय लिया, 16 गाय लिया, 6 माह चराया। फिर नेक्स्ट जो अगला कहता है वो कहता है कि सी 14 को गाय लेता है और 7 माह चराता है। कितने माह चराता है? 7 माह चराता है। हमसे पूछ रहा है कि 14 व्यक्ति जो है 7 माह गाय चराता है, 14 को गाय। अब हम समझेंगे कि आखिर ये जो इन लोगों जो ने चराने के लिए जो ठेका लिया उसके अनुसार जो है, इसके अनुसार ए और बी सी मिलाकर 6650 रुपये जो 6650 गाय खरीदे थे, उसमें इन सभी का अनुपात क्या पड़ेगा, इस चीज़ को हम निकालेंगे। तो देखिए समझिएगा, मैं एक ही जगह इन सभी को लिख लेता हूँ। 18 चौक 72 होता है अनुपात, 16 छक 96 होता है अनुपात, 14 सत्ते 98 होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया हो। यहाँ तक तो आप समझ गए। यानी तीनों व्यक्ति यानी ए प्लस ए अनुपात बी अनुपात सी का ये दिया हुआ है आपके सामने। हम इसे कैसे, अब इसे हम छोटे रूप में अगर होगा तो छोटा रूप में करेंगे, अन्यथा रहने देंगे। तो होने लायक है क्योंकि 2 से कटेगा। तो 36 दूना 72 होता है और 48 दूना 96 होता है और 49 दूना के 98 होता है, ठीक है। शायद समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब जो है इन सभी का जो है चराने का जो अनुपात है ना, ये गाय लेकर चराने का अनुपात है, उनके सामने आ गया है। और इन सभी का आपके सामने अनुपात उपस्थित है। हमसे यहाँ कहा था कि ए और बी सी मिलाकर इतना इतना किया है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक गाय को कितना कितना किराया देना होगा, यानी कि किराया देने का अब बारी आ गया है। यानी उतना गाय है तो एक गाय पर कितना किराया पड़ेगा, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए और उसे बहुत गौर से देखिएगा क्या होता है। इसको आप क्या करेंगे, हम टोटल, हम यहाँ मेरे पास टोटल गाय है तो मैं भी इसे टोटल कर देता हूँ। 9 और 8 17 और 17 और 6 23 होता है, हाथ में 3, 4 और 4 8 और 3 11, 11 और हाथ में 2 था, 11 और 2 13, यानी कि टोटल कितना आया 33। अब हम लिखेंगे 6650 सिंगल जीरो है बटा 33 गुने, हमसे जिसका पूछेगा मैं उसका निकालूंगा, ठीक है। मान लेते हैं सपोर्ट में, समझिए मैं सीधा सा करता हूँ। मैं ले लिया ए का यहाँ लिख देते हैं 36। समझिए थोड़ा गौर से, जब इसे हम काटेंगे तो कितना से कटेगा, ध्यान से देखिए। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, ऐसा होगा 6 दूना 12 13, नहीं कटेगा। हाँ 5 से पूरी तरह से डिवाइड लग जाएगा, 5 से काट दीजिए 50, ठीक है। अब 36 गुने 50 करिए, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 1 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 3 19 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1900 एक गाय का पैसा लग गया। चलिए देखिए यहाँ 18 होगा, 5 छक्का 30 हुआ और 5 तिहाई 15 और 3 18, 19 नहीं होगा। तो हमारा आ गया ये जो है गाय चराने के लिए जो पैसा लेगा वो 1800 रुपया लेगा। समझ गए? तो आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये किसी तरह का कोई खास बात नहीं है, चीज़ें को समझना है और इसमें कोई खास चीज़ ज़्यादा को कुछ मेहनत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इस पर आपको थोड़ा क्या करना होगा, कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। चलिए फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है तो खुद समझ रहे हैं। तो
आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है और दूसरी बातें हैं कि चैप्टर थोड़ा लेंदी टाइप का है। तो आप जो है अगर चैनल पे नए हैं चाहे पुराने हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।